दोस्तों, त्रेता युग यानी कि रामायण काल में जिसमें भगवान श्री राम जी और रावण के बीच हुए गहन युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। हम ये तो सभी जानते हैं कि रामायण काल में रावण का अंत भगवान श्री राम जी के द्वारा हुआ था। उस युग में भगवान श्री राम सर्वशक्तिशाली थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण काल में एक ऐसा भी योद्धा था जिसे भगवान श्री राम जी हरा नहीं पाए थे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन था वो महारथी प्रचंडकारी योद्धा जिसे भगवान श्री राम जी हराने में असमर्थ थे। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में आपको पता लग जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। तो भगवान श्री राम जी को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस रहस्यमयी अध्याय को। दोस्तों, लंकापति रावण स्वयं त्रिलोक का विजेता था। उसने देवताओं को भी परास्त किया हुआ था। लंकापति रावण ये चाहता था कि उसकी संतान भी उसकी तरह महाप्रचंडकारी और सर्वशक्तिशाली हो। इसी कारण जब मेघनाद अपने माता के गर्भ में आया तो उसी समय रावण ने उसके जन्म से पूर्व तैयारियां करनी प्रारंभ कर दी थी। मेघनाद रावण का पहला पुत्र था और रावण ये चाहता था कि जब मेघनाद का जन्म हो तब सभी ग्रह शुभ योग में रहें। इसीलिए रावण ने सभी ग्रहों से गहन युद्ध करके उन्हें अपने अधीन कर लिया। रावण ने सभी ग्रहों को चेतावनी दी, जब उसके पुत्र का जन्म हो तब वो सभी 11वें स्थान पर रहें। शनिदेव इस बात को भली भांति जानते थे कि मेघनाद के जन्म के समय अगर ये शुभ योग रहा तो मेघनाद भी बहुत ज्यादा प्रलयकारी बन जाएगा, जिसके कारण देवताओं के द्वारा मेघनाद को परास्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए शनिदेव ने रावण की बात नहीं मानी और जब मेघनाद का जन्म हुआ तब सभी ग्रह 11वें स्थान पर थे, लेकिन शनिदेव 12वें स्थान पर चले गए थे। शनिदेव के इस बर्ताव को देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया, जिसके कारण उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस आक्रमण में रावण ने शनिदेव को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। मेघनाद के जन्म के दौरान भले ही शनिदेव 12वें स्थान पर थे, लेकिन अन्य सभी ग्रह रावण के डर से 11वें स्थान पर मौजूद थे। नक्षत्रों के इस शुभ योग का असर मेघनाद के व्यक्तित्व पर पड़ा, जिसके कारण वो रावण से भी अत्यधिक मायावी निकल गया। माना जाता है कि जन्म के समय उसने मेघों के समान ही गर्जना की थी। इसकी वजह से उसका नाम मेघनाद पड़ा था। मेघनाद बचपन से ही बहुत ही उग्र, स्वाभिमानी, प्रचंडकारी एवं प्रलयकारी था। मेघनाद हर एक प्रकार की विद्या में निपुण बनना चाहता था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मेघनाद के गुरु थे तथा शुक्राचार्य ने ही मेघनाद को सभी विद्याएं सिखाई थीं। 12 वर्ष की आयु में ही मेघनाद को दिव्य शक्तियां एवं मायावी शक्तियां मिल चुकी थीं। इसके बाद आगे चलकर उसने अनेकों युद्ध विद्याएं सीखी और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार मेघनाद एक अति विनाशकारी योद्धा के रूप में उभरकर सामने आया। लेकिन मेघनाद को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसने एक विशाल अनुष्ठान के तहत महादेव को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप अनेकों घातक अस्त्र महादेव से प्राप्त किए। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र अस्त्र का ज्ञान रखने वाला मेघनाद अकेला योद्धा था। देवासुर संग्राम में रावण ने असुरों का साथ देते हुए अनेकों देवताओं को पराजित किया था। माना जाता है कि इस युद्ध में रावण ने न केवल देवताओं को हराया था, बल्कि उन्हें बंदी बनाकर लंका के कारागार में भी डाल दिया था। लंबे समय तक सभी देवता लंका के कारागार में कैद रहे थे। एक दिन मौका पाकर सभी देवता रावण की कैद से आजाद हो गए। उन्होंने सोते हुए रावण को बंदी बना लिया और रावण को वो देवलोक ले जाने लगे। लेकिन तभी वहां पर रावण का पुत्र मेघनाद बड़े ही मायावी विचित्र तरीके से वहां पर प्रकट हुआ। उसने अकेले ही सभी देवताओं को पराजित करके अपने पिता को देवताओं के चंगुल से मुक्त करवाया। इस युद्ध में मेघनाद ने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। रावण और मेघनाद इंद्रदेव की बलि देना चाहते थे। तभी वहां पर स्वयं ब्रह्मदेव उपस्थित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को रावण और उसके पुत्र मेघनाद के चंगुल से मुक्त करवाया। मेघनाद ने भी ब्रह्मदेव का विरोध नहीं किया, जिसके चलते ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दे दी। मेघनाद ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगना चाहता था, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे अमर होने के बजाय तांत्रिक यज्ञ का वरदान दिया। ऐसा यज्ञ करने के पश्चात कोई भी प्राणी मेघनाद को हराने की शक्ति नहीं रख सकता था। इस तरह अनेकों सिद्धियों से संयुक्त मेघनाद को मारना तो दूर, उसे परास्त करना भी असंभव था।
मेघनाद ने न सिर्फ इंद्र आदि देवताओं को हराया था, बल्कि उसने श्री राम और रावण के युद्ध के समय अनेकों योद्धाओं को भी परास्त किया था और उसने राम जी के भाई लक्ष्मण जी को भी एक बार परास्त किया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मेघनाद ने हनुमान जी को भी बंदी बना लिया था। ऐसे में आप लोग मेघनाद की मायावी शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था त्रेता युग का वो प्रलयकारी योद्धा जिसने भगवान श्री राम जी समेत अनेकों देवताओं को अपने समक्ष विवश कर दिया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञानलोक को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री राम।